जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज इस वीडियो में मंगला गौरी व्रत की उद्यापन विधि विस्तार से जानेंगे। जिन्होंने भी संकल्प लिया है, अगर उनके व्रत पूरे हो गए हो, भले ही 16 आपने व्रत का संकल्प लिया हो या 21 लिया हो, उसके बाद उद्यापन करना आवश्यक है। तो फिर उद्यापन की आज विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम जैसे नियम होता है, तैयारी कर ले, एक दिन पहले ही अपने हाथों में मेहंदी लगा लें और पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएं। नए वस्त्रों का चयन कर सकते हैं तो बेहद उत्तम है। जोड़े सहित हवन में बैठने की तैयारी करें। उद्यापन की संपूर्ण जो विधि है वह जोड़े में बैठकर करें तो ज़्यादा उत्तम माना जाता है किसी भी कार्य में। और आपसे जो भी कार्य नहीं हो पाए हैं व्रत के दौरान, वह उद्यापन के दौरान अवश्य करें। जहाँ तक संभव हो सके समस्त चीज़ें जुटाने की कोशिश करें जो माता गौरी को अर्पित की जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले इन सब का वीडियो अपलोड किया है, उनमें मैं यही बताती हूँ कि आप व्रत आराम से कर सकते हैं, जैसे आपके पास है जो है उससे कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, सब लोग बिजी हैं, कोई जॉब से है या कुछ ना कुछ घर के कार्य रहते हैं, तो व्रत आप सरल तरीके से कर लें, परंतु उद्यापन के समय में थोड़ा सा विस्तृत रूप से और अच्छी तरह से करना आवश्यक होता है। माता की जो प्रिय वस्तुएं हैं वह बना लें और साथ ही माता के प्रिय फूल और साथ ही लाल पीले वस्त्र माता के लिए, चुन्नी, नथ, मांग टीका, जो भी संपूर्ण सामग्री आप ला सकते हैं 16 श्रृंगार की, अपने लिए भी आप धारण कीजिए और माता गौरी के लिए भी आप करिएगा। पहले दिन ही इन सारी चीज़ों का इंतजाम कर लीजिए। उसके पश्चात सुबह प्रातःकाल उठ जाइए। जैसे पहले मंगलवार के आप विधि विधान से पूजन करते हैं, सेम उसी तरह से उद्यापन के दिन भी करने हैं। नियम भी वही रहेंगे। अब एक पंडाल सजा लीजिए। आप छोटे स्तर पर कर रहे हैं तो छोटा सा पंडाल सजा लीजिए, मतलब इसकी सजावट कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से। वही प्रक्रिया है, माता का पूजन इत्यादि करना है। ब्राह्मणों को बुलाना है। 4 ब्राह्मण बुलाने का विधान है हालांकि, पर यह संभव ना हो तो 1 ब्राह्मण आप बुला सकते हैं। ना भी बुला पाएँ तो उनके नाम की जो सामग्री है, सूखी सामग्री, उनके घर पर भिजवा दें। आप खुद से भी उद्यापन कर सकते हैं सरल तरीके से। 16 मातृका बना लें और साथ ही नवग्रह की स्थापना कर लें। दीप कलश प्रज्वलित करें। माता के जो चौमुखी दीपक आप बनाते थे वह अवश्य बनाएं। साथ ही फूल फल, जो भी मौसमी फल हैं, लाल रंग के हों तो विशेष होगा, क्योंकि फूल माता को लाल रंग के बेहद पसंद है। लाल रंग की चुन्नी इत्यादि, जहाँ तक संभव हो सके लाल रंग की वस्तुओं का चयन करें। आप चावल भी यूज़ करते हैं तो उनको लाल रंग के कलर में, और दिन रंग नहीं पाए हैं तो इस दिन अवश्य रंग ले। लाल रंग माता को बेहद प्रिय है। लाल वस्तुएं आपके मंगल ग्रह को भी मजबूत करेगा, जो भी जीवन में परेशानियां हैं उनका भी निवारण करेगा। जो भी आप, मैं पहले भी बताती हूँ, नहीं कर पाए हैं आप इस दिन अवश्य करें। कलश स्थापना करें, 16 मातृका का पूजन करें और विधि विधान से बहुत अच्छी तरह से इस दिन करने की कोशिश कीजिएगा। उसके पश्चात आप छोटा सा हवन कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मण को बुला रहे हैं तो वो विधि विधान से 16 मातृका का पूजन कर देंगे, नवग्रह की स्थापना कर देंगे और साथ ही कलश स्थापना इत्यादि कर देंगे। आप भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। इसके पश्चात आप महिलाओं को, जिनको आपने बुलाया है 16 महिलाएँ, उनके लिए आप सुहाग की पिटारी बना लीजिए। 16 का विधान है, 16 लड्डू ले लीजिए, 16 सुहाग की पिटारियाँ बना लीजिए। सुहाग की पिटारियाँ आप 16 साड़ियाँ रख लीजिए। उसमें अपनी इच्छा अनुसार जो सुहाग की सामग्री होगी वह रख लीजिएगा। उसमें रुपया हो गया, बिंदी हो गया, चूड़ी इत्यादि हो गया, जो आपसे बन पड़े। 16 पिटारियाँ बना लीजिए, यानी एक 16 टोकरी में रख लीजिए। उसमें आपने जितना आपसे संभव हो 16 लड्डू भी रखिएगा। इस तरह से महिलाओं के लिए तैयारी कीजिएगा। भोजन में आप अपनी इच्छा अनुसार, आपको लगता है कि मैं उनको मीठा ही करवा कर विदा करूं, उनका आशीर्वाद ले लो, तो उन पर सिंदूर लगाकर, पैर स्पर्श कर कर विधि विधान से उनका, माताओं को जो टीका वगैरह लगाया जाता है, यानी चंदन, रोली इत्यादि उनको लगाकर, पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। और आप चाहें तो उनको इस दिन मीठा ही प्रसाद के रूप में देकर विदा कर सकते हैं, जैसे खीर इत्यादि बनाकर या हलवा इत्यादि प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। या आप चाहें तो कहीं कहीं पर ऐसा भी विधान है, उनको भोजन करवाया जाता है नमक युक्त। पर मेरे यहाँ पर ऐसा रिवाज है कि उनको एक कटोरे में भरकर
खीर इत्यादि दे दी जाती है। माता को प्रिय है खीर, तो उनको खीर इत्यादि देकर जो 16 पिटारियाँ सामग्री बनाई है उनको दे दी जाती है। इस तरह से माताओं को विदा कर दिया जाता है। इसके पश्चात आपने एक अपनी सास के लिए भी सर्वप्रथम सुहाग की पिटारी बना लेनी है, जिसमें से आप जो 16 दिन तक जो सामग्री आपके पास कुछ रखी होगी, कुछ आपने दान कर दी होगी, वह अपनी सास को दे दें। साथ ही आप अपनी सास के लिए एक विशेष साड़ी ले, यानी स्पेशल साड़ी ले, बढ़िया वाली, थोड़ा सा उसमें जो भी आपसे सुहाग की सामग्री हो, सास अगर सुहागिन ना हो तो जेठानी को दे दे। इस तरह से यह उद्यापन किया जाता है। सास के लिए अलग रख ले और सर्वप्रथम यह जो सुहाग की सामग्री आप रखेंगे माता के सामने अवश्य रखें और उन पर रोली, चंदन, मोली इत्यादि अवश्य करें। उन्हें प्रतिष्ठित करना आवश्यक होता है। विधि विधान से आप जैसे मंगलवार के पिछले व्रत करते थे उसी तरह से कर सकते हैं। आप इस दिन हवन करिएगा, छोटा सा ब्राह्मण को बुला सकते हैं तो बेहद उत्तम है, उन्हें भोजन करवाइएगा। नहीं कर पाते हो तो उनके भोजन घर पर भिजवा दिए। इस तरह से यह किया जाता है। आप महिलाओं को कहीं कहीं पर, जैसे मैंने बताया, भोजन इत्यादि भी करवाया जाता है नमक का। आप ये चाहे तो ये कर सकते हैं या उनको खीर इत्यादि देकर विदा कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, उस दिन आपको भोजन इत्यादि नहीं करना है। इसके साथ ही जो बुधवार का दिन आएगा उस दिन आप विधि विधान से, आप जब मंगलवार का जो व्रत होगा उस दिन आप जैसे व्रत करते थे पिछले बार वैसे ही करेंगे। उसके बाद जो बुधवार का दिन आएगा, माता गौरी की अपनी मिट्टी की बनाई है तो उन्हें कुएं में या आपके आसपास नदी हो तो वहाँ पे रख के आ जाइएगा। उसके बाद बुधवार के दिन अपना व्रत खोलकर विधि विधान से जब विसर्जन कर लेंगे तब आप क्षमा प्रार्थी हो माता से और उनका विधि विधान से, मैंने इस कामना से आपका व्रत किया था, कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करिएगा कहते हुए अपने व्रत को खोल ले। इस तरह से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया जाता है। इसके अलावा आप सबके कोई मन में प्रश्न हो तो अवश्य मुझसे पूछिएगा। वीडियो आपके लिए यूजर रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।